हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आया हूं जिसका नाम है मंत्री और दरवाजा। जी हाँ, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है जिसको मैं आपको सुनाना चाहता था। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाता हूं और स्टोरी को शुरू करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ। तो मेरा जो एक मेन चैनल है जिसका लिंक अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, एस्ट्रो गुरु, ये यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं अगर आप सीधे इस चैनल पर आए हैं तो। और अगर आप मेरे मेन चैनल से आए हैं तो बहुत बहुत थैंक यू आपका इस चैनल पर भी आने के लिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राज्य में एक मंत्री थे। मंत्री काफ़ी बूढ़े हो गए थे और उनको रिटायर होना था। तो अपने रिटायरमेंट की सूचना उन्होंने महाराज को जाकर दी और रिक्वेस्ट किया कि अब मेरी एज को देखते हुए मुझे अपने पद से रिटायर किया जाए और मेरी जगह किसी नए पर्सन को मंत्री बना दिया जाए। तो मंत्री बहुत समझदार थे। राजा चाहते बिल्कुल नहीं थे कि मंत्री चले जाएं। मंत्री की जो सलाह थी वो हमेशा बहुत ही यूजफुल रहती थी और राजा का कई बार नुकसान होते होते बचा, कई बार भला हुआ। तो राजा का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मंत्री के साथ था। मंत्री मीन्स मिनिस्टर। तो राजा ने उन्हें कहा कि आप रिटायर नहीं हो सकते। लेकिन जब मंत्री ने उन्हें अपनी हेल्थ का और अपनी एज का हवाला दिया तो राजा को भी समझ में आ गया कि इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अब राज्यकार्य में इन्वॉल्व होना, तो इन्हें भी रेस्ट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मंत्री जी, आप जा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप अपना रिप्लेसमेंट खुद लेकर के आएंगे, मैं किसी को चूज करके मंत्री नहीं बनाऊंगा। ये बात राजा ने जब कही तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप बहुत छोटे मुझसे हैं, उम्र में मैं बहुत बड़ा हूं, आपके पिता के भी साथ था, आपको गोदी में भी खिलाया है, तो एक बात कहना चाहूँगा, आपको सुनकर भी खुशी होगी। तो राजा ने कहा जरूर कहिए। तो उन्होंने कहा अब बड़े हो गए हो और काफ़ी समझदार हो गए हो, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कहोगे। उन्होंने राजा को तुम कहा। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कहोगे, क्योंकि कोई और राजा होता तो मंत्री का चुनाव करने की जिम्मेदारी खुद लेता, क्योंकि उसमें उसका ईगो फुलफिल होता। लेकिन आपने ये मुझे कहा है, इसका मतलब आप एक योग्य व्यक्ति को चाहते हैं। तो मंत्री ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, घोषणा करवा दी कि मंत्री के पद के लिए आवेदन करने के लिए जो लोग योग्यता अपनी समझते हों, जो पात्र हों, वे लोग मंत्री पद के लिए आवेदन करें। लेकिन केवल जो लोग अपने आप को मंत्री बनाने के काबिल समझते हैं, केवल उन्हें ही आवेदन करना है। गलत व्यक्तियों द्वारा आवेदन करने पर सजा भी दी जा सकती है। तो मंत्री ने बड़े सोच समझ करके ये घोषणा करी, क्योंकि मंत्री को पता था कि ये घोषणा सुनते ही बहुत सारे लोग आ जाएंगे लाइन में, अरे गरे भी आ जाएंगे लाइन में, तो कितने लोगों का इंटरव्यू वो करेंगे और कितने लोगों में छटनी करेंगे। तो इसलिए उन्होंने सजा का प्रावधान रखा कि जो लोग अपने आप में काबिल होंगे केवल वही आएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी योग्यता पर इतना भरोसा होगा कि सजा का डर नहीं होगा। और जिन्हें सजा का डर होगा उनकी योग्यता काबिल नहीं है, मतलब उस योग्य नहीं है। तो ये सोचकर उन्होंने ये घोषणा करवाई। पूरे 15 दिन तक पूरे राज्य में यह घोषणा की जाती रही और ये सूचना भी दी जाती रही कि अगले महीने की 1 तारीख को राजमहल में आकर के आवेदन कर सकते हैं। 1 तारीख आ गई। आवेदन करने वाले केवल 3 व्यक्ति थे। पूरे राज्य में से 3 लोगों ने आवेदन किया। एक नौजवान व्यक्ति था जिसकी एज काफ़ी कम थी, जो पढ़ रहा था। एक थोड़ा सा ओल्ड एज पर्सन था जिसे देखकर ही लगता था कि बहुत एक्सपीरियंस होगा। और जो तीसरा पर्सन था वो एक व्यापारी था जिसका व्यापार बहुत ज़्यादा फैल गया था, बहुत बड़ा हो गया था, और वो अपने घर पर बैठकर अपने नौकरों से अपना पूरा बिजनेस चलवाता था। तो उसे इतनी उम्मीद थी कि जब उसके दिमाग में इतनी सारी समझदारी है कि वो पूरा बिजनेस अपने नौकरों से रन करा सकता है, तो फिर मंत्री पद उसके लिए क्या चीज़ है। तो 3 लोगों ने आवेदन किया। एक बहुत तजुर्बेकार ने, एक व्यापारी ने और एक नए लड़के ने जो अभी स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, जिसकी पढ़ाई अभी बीच में थी। तो मंत्री उन तीनों से मिले, तीनों से बातें करी और मंत्री ने तीनों से बातें करके राजा को इन्फॉर्मेशन दी कि महाराज ये तीनों ही योग्य हैं, आप इन तीनों में से किसी भी एक को चुन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। राजा फिर मुस्कुराए और उन्होंने कहा नहीं, आपको ही बताना है, आपको हाथ पकड़ कर लाना है कि ये मंत्री है आपका अगला, मैं तब मानूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं किसी का कोई इंटरव्यू नहीं कर रहा, किसी से कोई बात नहीं कर रहा। तो मंत्री ने कहा ठीक है। उन तीनों व्यक्तियों को अतिथि गृह में ठहरा दिया गया और उसके बाद में 2 दिन बीते। 2 दिन के बाद तीसरे दिन उसने तीनों को राजमहल में, राज दरबार में बुलाया राजा के सामने और कहा महाराज, इनको एक कार्य दिया जा रहा है और उस कार्य के लिए हम सभी को, सभी राज्य के दरबारियों को, जो मेन होते थे ना राज्य में, तो उन दरबारियों को राजा को बोला सबको साथ में चलना है और आज ही मंत्री का चुनाव भी हो जाएगा और आपको नया मंत्री मिल जाएगा, मेरा पद भी मुक्त हो जाएगा। तो राजा और वे सभी साथ साथ चले। राजमहल के ही लाइब्रेरी में
लाइब्रेरी के पास में वो पहुंच गए। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय के समीप वो लोग पहुंच गए। तो मंत्री ने कहा कि एक को इशारा किया, लेकर आओ। तो वो एक बड़े से थाल में इतना बड़ा करीब एक ताला लेकर आया, जो देखने में ही लोहे का बहुत भारी भरकम ताला लग रहा था। तो मंत्री ने कहा कि अब आप तीनों इस लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे, बाहर से मैं ये ताला बंद कर दूंगा, आप तीनों अंदर जा सकते हैं, तीनों अंदर किसी भी किताब को मतलब पढ़ सकते हैं, चूज कर सकते हैं, किसी भी पुस्तक में से आप हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। जितने भी विषय राज्य में हैं या संसार में हैं, उन सभी विषयों पर पुस्तकें अंदर लाइब्रेरी में रखी गई हैं। ये ताला तोड़ना नहीं है, दरवाजा टूटना नहीं चाहिए। बाहर से जो ताला मैं बंद करूंगा, इस ताले को भीतर से युक्ति लगाकर, जुगाड़ लगाकर, दिमाग लगाकर खोलना है और बाहर आना है। जो भी इस ताले को भीतर से खोलकर बाहर आ सकता है, सिर्फ वही मंत्री बन सकता है। फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोगों ने सोचा ये कैसा है, दरवाजा तो बंद, दरवाजे के बाहर लटकेगा ताला और भीतर से कैसे खोला जा सकता है। तीनों मना नहीं कर सकते थे। तीनों ने कहा जी ठीक है, हम प्रयास करेंगे। तीनों अंदर चले गए। उन्होंने कहा आप अंदर जाएं, ताला बंद करने के बाद मैं दरवाजे पे 3 बार दस्तक दूंगा, उसके बाद आपका समय शुरू होगा और आधे घंटे के अंदर आपको ताला खोल करके बाहर आ जाना है। जब तीनों अंदर गए तो राजा ने कहा कि मंत्री जी, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, ताला तो बाहर से बंद है, ये तीनों अंदर से कैसे खोलेंगे। उन्होंने कहा महाराज, यही तो बुद्धि की परीक्षा है। मंत्री का मतलब बुद्धिमान। अगर वो इतना बुद्धिमान है कि बाहर के ताले को भीतर से खोल सकता है, तो फिर वो आपकी कितनी मदद कर सकता है। राजा ने कहा यह बात भी सही है, चलो देखते हैं। तीनों अंदर चले गए। अब तीनों व्यक्ति, अब हम जो इस कहानी का फ्रेस है उसको हम अंदर ले जाते हैं, ठीक है। बाहर तो राजा और दरबारी और मंत्री थे, अब हम अंदर आ जाते हैं। वो तीनों अंदर आए, दरवाजा बंद हो चुका था। तीनों चुपचाप खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे। तभी 3 बार दस्तक हुई, ठक ठक ठक। तीनों समझ गए कि ताला लग गया है और मंत्री जी ने ताला बंद कर दिया है। अब ताला बाहर का बंद ताला अंदर से खोलना है, जो दिख भी नहीं रहा है, कोई सुराख भी नहीं है, कोई होल भी नहीं है जिसमें से कोई चाबी डाली जा सके। तीन के तीनों सोच में पड़ गए कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जो साहूकार था वो सबसे पहले, उसका दिमाग चलना शुरू हुआ और वो लाइब्रेरी में अंदर की ओर भागा। और अंदर जाकर एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे वो पुस्तकें जहाँ रखी जाती हैं तो उसके ऊपर नाम लिखा होता है कि किस सब्जेक्ट की बुक्स रखी हैं। तो वो रहस्यमय पुस्तकें नाम के सब्जेक्ट को खोज रहा था और जल्द ही उसे वो शेल्फ मिल गई जिसमें रहस्यमय पुस्तकें रखी थी और वो उनमें से किताबों को खोलना शुरू कर दिया। उन दोनों ने देखा कि ये सेठ तो भाग गया किताबें पढ़ने, जरूर ये कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, बड़ा अक्लमंद है, इतना बिजनेस बड़ा चलाता है। तो जो दूसरा तजुर्बेकार था वो भी भागा दूसरी तरफ। अब जब वो भागा तो वो जिस तरफ भागा उसने तुरंत एक शेल्फ को खोजना शुरू किया जिसमें उसे ये मिल जाए, जानकारी मिल जाए, युक्ति और मुक्ति, यानी कि कारागार से, जेल से छूटने का जो रास्ता होता है उसके ऊपर कोई बुक मिल जाए। वो ये सोचने लगा, एक तरह से उसने सोचा कि हम जेल में हैं और ताला बाहर से लगा है और अब इस जेल से हमें बाहर निकलना है। तो जेल से मुक्ति का मतलब छूट, फ्रीडम, और युक्ति का मतलब होता है ट्रिक्स। तो मुक्ति और युक्ति नाम के शेल्फ को वो खोजना शुरू कर दिया कि कहीं मुझे मिल जाए जेल से छूटने की, जेल से भागने की तरकीब। जो तीसरा था वो स्टूडेंट था, उसने सोचा कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी में क्या ऐसी कोई किताब हो सकती है जिसमें ये जानकारी दर्ज हो कि बाहर बंद हुआ ताला जो दिखाई नहीं देता उसे खोला जा सके। वो सोच रहा था। 10-15 मिनट बीत गए, काफी देर तक सोच रहा था। सोचते सोचते वो बहुत देर तक सोच रहा था। अब उसकी थिंकिंग चल रही थी। थोड़ी देर के बाद जो सेठ था वो परेशान हो गया, जो तजुर्बेकार व्यक्ति था वो भी परेशान हो गया। सेठ जी ने किताबें जो है पटक दी उठा करके, बड़ी देर हो गई। समय वो भी काउंट कर रहे थे, एक तरीके से समझे तो कि आधा घंटा कितना होता है। सभी को एक आइडिया था कि आधा घंटा कितना होता है और सभी का समय बीत रहा था। थोड़ी देर होते लगभग समय बीत गया और घंटे की आवाज़ सुनाई पड़ी। बाहर घंटा लगा हुआ था जिसको बजाया गया कि 30 मिनट खत्म हो गए, आपके आधे घंटे खत्म। शेल्फ में किताबें छोड़कर जैसी की तैसी वो सेठ जी उधर से बाहर आए, दूसरी तरफ से वो तजुर्बेकार व्यक्ति बाहर आए और दोनों आकर के दरवाजा बंद और उसके पीछे वो दोनों मिले। उन दोनों ने देखा कि तीसरा नहीं है। तो उसने कहा तीसरा कहाँ गया? बोले पता नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो उस शेल्फ में था। बोले मैं तो उस शेल्फ में था। फिर तीनों ने उन दोनों ने लाइब्रेरी में उस तीसरे को खोजना शुरू किया। काफी देर तक खोजते रहे, तीसरा नहीं मिला।
जब तीसरा नहीं मिला तो दोनों परेशान। उन्होंने कहा जरूर इसने ताला खोल लिया और ये बाहर निकल गया। तो उन दोनों ने दरवाजे को ऐसे हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। तो उनने आपस में कहा देखो इसने ताला खोल लिया था, और ताला खोल के चला गया, हमें पता भी नहीं चला। बाहर गए तो बाहर राजा बैठे थे सिंहासन पर, सभी लोग वेट कर रहे थे। जब वो दोनों आए तो मंत्री भी वहां पर थे, मंत्री के बगल में वो लड़का खड़ा था। तो मंत्री ने कहा आप दोनों शर्त हार गए, आप दोनों अपने प्रयास में विफल रहे। आधे घंटे के अंदर यह युवक बाहर आ चुका था लेकिन आप नहीं आ पाए। तो उन दोनों ने कहा कि महाराज हमें मंत्री का पद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये समझा दीजिए कि यह ताला खुला कैसे, बस और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ इतना बता दे कि इसने खोला कैसे, तुमने कैसे खोला ताला, जल्दी से बताओ। तो मंत्री ने उस लड़के को हल्का सा पुश किया आगे की ओर। तो लड़का आगे बढ़ा और उसने कहा मैंने ताला खोला नहीं, मैंने तो सिर्फ दरवाजा खोला और बाहर चला गया। तो उन दोनों ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा, दरवाजा खोला और बाहर चला गया, ताला कैसे खोला तुमने, दरवाजे पे तो ताला था। उसने कहा नहीं ताला तो था ही नहीं, इन्होंने सिर्फ दरवाजा बंद किया, किवाड़ को बंद किया, 3 दस्तक दी और चले गए, ताला लगाया ही नहीं इन्होंने। तो उन दोनों ने कहा लेकिन इन्होंने तो कहा ताला लगाया है। तो उसने कहा मैंने सोचा कि वो ताला जो बाहर से बंद है उसे भीतर से कैसे खोलूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ताले को खोलना है तो एक बार ये भी तो देख लूं कि ताला कितना ताकतवर है। हो सकता है धक्का मार के ताला टूट जाए, देखने में ही भारी लगता हो, उतना भारी ना हो सकता है मिट्टी का ताला हो, सिर्फ उसकी कलरिंग, उसको रंगा इस तरह गया हो कि वो लोहे का लगता हो। तो उन दोनों का दिमाग एकदम ठनक गया कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं कि मिट्टी का ताला रंगा जा सकता है लोहे के शेप में। उन्होंने कहा फिर, तो उस लड़के ने कहा मैंने जैसे ही दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा खुला हुआ था, दरवाजा खुल गया, मैं बाहर चला गया, वहां कोई ताला ही नहीं था, फिर मैं बाहर चला गया। तो उन दोनों ने मंत्री की ओर हैरानी से देखा। तो मंत्री ने समझाया कि जीवन ऐसा ही है, आप ताले की चाबी खोज रहे थे, ताले से निकलने का मार्ग खोज रहे थे, बिना ये चेक किए कि सचमुच में ताला है या नहीं है, सचमुच लॉक है या नहीं है। ये तो चेक करना था कि हाँ सच में बंद है, दरवाजा बंद ही है, खुल नहीं सकता, तब तो युक्ति खोजें, तब तो ट्रिक लगाएं, रास्ता खोजें। इस लड़के ने यही देखा कि दरवाजा तो बंद ही नहीं था, ये चला आया। तो दोनों ने कहा फिर ये कैसी बुद्धिमानी है, इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता। तो मंत्री ने कहा ये बुद्धिमत्ता जो है ये बुद्धि के प्रेजेंस होने की बुद्धिमत्ता है, यानी कि उसका जो माइंड है वो उस समय में प्रेजेंट था। आपका माइंड प्रेजेंट टाइम में नहीं था, वर्तमान में नहीं था, भविष्य में था। आप ताला खोलना चाहते थे भविष्य में, ये लड़का भविष्य में जाने के बजाय वर्तमान में आ गया। पहले ये भी भविष्य में था, फिर ये वर्तमान में आया कि चेक करूं ताला है भी या नहीं है, और ताला खुल गया और उस लड़के को मंत्री बना दिया गया। मंत्री रिटायर हो गए। तो ये कहानी यही खत्म होती है। इस कहानी से क्या सीखते हैं? इस कहानी से सिंपल ये सीखते हैं कि जीवन में जब भी कभी ब्लॉकेज फील हो, जब भी कभी रास्ते ना मिले, ऐसा लगता है ना जीवन में कभी कभी कि सारे रास्ते बंद हो गए, अब कहीं नहीं जा सकते, अब तो फंस गए, तो थोड़ा गौर करें, मुंह धुल लें। मुंह धुलने का मतलब वो पानी से मुंह नहीं धुलना है, अपने विचारों से चेहरे को धुलना है। मुंह धुलना यानी कि चेहरे से धूल को हटा देना। मुंह किस लिए धुलते हैं? चेहरा हम धुलते हैं ना तो धूल को हटाने के लिए धुलते हैं, ठीक है। रात की नींद को हटाने के लिए धुलते हैं कि नींद हट जाए। सुबह उठते हैं तो मुंह धुलते हैं ताकि नींद हट जाए। नींद का जो आवरण हमारे चेहरे पर है, जो स्लिपरी आवरण हमारे चेहरे पर, एक समझे परत चढ़ी है चेहरे पे, वो हट जाए, इसलिए धुलते हैं। बाहर से हम आते हैं घर पे तो चेहरा धुलते हैं ताकि वो जो धूल हमारे चेहरे पे लगी वो हट जाए। तो ऐसे ही जब जीवन में कभी एक ब्लॉकेज फील हो, कभी ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो तुरंत अपने आप को नींद से जगाएं और देखें कि सचमुच ब्लॉकेज है या मेरा सोचना ही ऐसा है, या किसी ने ये सोचने पर हमें विवश कर दिया। जैसे मंत्री ने उन दोनों को विवश कर दिया था सोचने पर कि बाहर बहुत बड़ा ताला लगा है, तभी तो वो बुक्स में खोज रहे थे ताले की चाबी। तो प्लान करें, विचार करें और सोचें कि क्या सचमुच में मेरे दरवाजे बंद हो गए हैं, ईश्वर ने बंद कर दिए हैं, क्या सच में ये क्लोज है, या बस हाथ लगाकर खोलने की देर है। हाथ लगाकर खोलिए, कई दरवाजे खुल जाएंगे। जीवन में कई सारी एक तरह से समझें तो परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं जो वेट कर रही हैं। जब भी ब्लॉक फील हो, जब भी ऐसा लगे कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, कहते हैं ना, कहावत भी तो है कि ईश्वर सब दरवाजे बंद करता है तो भी एक खुला रखता है। तो आपको उस दरवाजे को खोजना है।
हाथ लगाएंगे तो खुल जाएगा, हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ बांध कर बैठे रहेंगे तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। किताबों में खोजेंगे कि क्या करें क्या ना करें तो भी नहीं खुलेगा। करना आपको ही पड़ेगा, तो करने पे आए। गीता में भी कर्म के बारे में कृष्ण ने कहा है, विवेकानंद ने भी कर्म के बारे में भी, कर्मयोग के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया है। तो कर्म पर ही आए, क्योंकि कर्म से ही बहुत चीज़ें हो सकती हैं। कर्म उन चीज़ों को भी परिवर्तित कर सकता है जो एक्चुअली आपके भाग्य में नहीं है। जब कोई चीज़ डेस्टिनी में होती है तो आप खिसक कर वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ डेस्टिनी में नहीं होती तो भी वो 30% के वेटेज पर होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी वेटेज नहीं होता, 30% का वेटेज होता है, बाकी का 70 आपको मैनेज करना है। लेकिन जब चीज़ें डेस्टिनी पर होती हैं तो आप 50 भी करते हैं तो भी बाकी का 50% सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वो बन जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जब चीज़ें डेस्टिनी पर होती हैं, लेकिन जब चीज़ें डेस्टिनी पर नहीं होती तो काम आपको करना होता है। तो आज की स्टोरी में मुझे लगता है कि आपको मैंने जो मोरल था बताने की कोशिश जो करी वो ठीक ठाक लगी होगी आपको। आज की कहानी कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और लाइक करिए वीडियो को। अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ या किसी नए टॉपिक पर डिस्कशन जो कि मैं लाने वाला हूं इस चैनल पर, कुछ ऐसे डिस्कशंस भी आने वाले हैं जो आपके लिए अच्छे होंगे, यूज़फुल होंगे, और मेरा जो थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा जो ज्ञान मुझे है उसको मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।